तो अगर ये फ्रैक्चर हो जाए, जैसे कि डिफरेंट कंडीशन में हो सकता है, मिसाल के तौर पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, या इस क्लेविकल के ऊपर डायरेक्ट ब्लो हो, या हम ऐसे गिरें कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए अपना हाथ ऐसे रखें, जिसको फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड करते हैं। अगर हम हाथ को ऐसे प्रोटेक्ट करें और फोर्स ट्रांसमिट हो क्लेविकल तक, तो ये फ्रैक्चर हो सकती है। अमूमन जो क्लेविकल है ये अपने बिल्कुल मिड पॉइंट में फ्रैक्चर होती है। ये इसका आउटर वाली साइड है जो कि शोल्डर की तरफ है, और ये इसकी इनर साइड है जो कि नेक की साइड पर होती है। अमूमन जो क्लेविकल बोन है ये सेंटर में फ्रैक्चर होती है। तो अगर ये सेंटर में फ्रैक्चर हो तो हम इसका जो ट्रीटमेंट है वो अमूमन नॉन ऑपरेटिव करते हैं। मतलब कि हम बगैर ऑपरेशन के जरिए एक स्लिंग लगाते हैं या पोली स्लिंग लगाते हैं, और उसके अंदर 4 to 6 वीक तक जो स्लिंग है वो उसमें बाजू हमारा इस पोजीशन में पड़ा रहता है, और इसके ऊपर एक हम स्लिंग लगाते हैं। 4 से 6 हफ्ते के दौरान के बाद जो ये बोन है ये हील हो जाती है, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारा जो शोल्डर का जो जॉइंट है वो मुंजमद ना हो, फ्रोजन ना हो, या उसकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो प्रॉपर हमें गेन हो सके। इसके अलावा अगर ये जो बोन है ये अपने आउटर साइड लेटरल 1/3 में या इस जगह पर फ्रैक्चर हो जाए, तो यहाँ पर इसकी नॉन यूनियन के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। नॉन यूनियन का मतलब ये है कि हड्डी एक टूट गई, उसके बाद उसका जो जुड़ने का जो टाइम पीरियड है वो भी गुजर गया, लेकिन हड्डी नहीं जुड़ी। इसको हम अपने टेक्निकल टर्म्स में, मेडिकल टर्म में नॉन यूनियन कहते हैं। तो ये जो बाहर वाला 1/3 है इस क्लेविकल का, यहाँ पर इसके नॉन यूनियन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अमूमन हम जब इस एरिया में आउटर 1/3 ऑफ द क्लेविकल पर फ्रैक्चर हो तो उसको हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। यहाँ पर हम प्लेट एंड स्क्रू से जो है बोन को हम फिक्स करते हैं, और उसी सेम ड्यूरेशन में 4 to 6 वीक में हड्डी जुड़ जाती है। अगर इसको हम अनऑपरेटेड छोड़ दें तो इसके अंदर हड्डी ना जुड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जबकि जो मिडल 1/3 है यहाँ पर हड्डी टूटे तो इसमें हम अमूमन पॉलीथिलीन के जरिए हम कामयाब तरीके से इसकी यूनियन को अचीव कर सकते हैं। जब क्लेविकल बोन की यूनियन अचीव हो जाए तो उसके बाद जो अगला मरहला होता है वो हमारी शोल्डर जॉइंट की मोशन को, रेंज ऑफ मोशन को और मूवमेंट को रीगेन करना होता है। क्योंकि 4 to 6 या 8 वीक्स के दौरान जब पेशेंट को पॉलीथिलीन लगा रहे और वो उसका जो शोल्डर जॉइंट है वो इमोबाइल रहे, या अगर सर्जरी हो तो सर्जरी की वजह से भी शोल्डर जॉइंट को इमोबाइल रखा जाता है, उसकी वजह से हमारा जो शोल्डर है वो कुछ जो जितने अर्से तक इसको रखा जाता है तो ये जाम हो जाता है, या फ्रीज हो जाता है, या इसकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, या इसके पट्टे टाइट हो जाते हैं, या स्टिफ हो जाते हैं। तो उसके लिए हम एक प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेज का प्लान शुरू करते हैं, जिनको हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं कि अगर फ्रोजन शोल्डर भी हो जाए या क्लेविकल फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें हम जो रेंज ऑफ मोशन प्रोग्रेसिव गेन करते हैं वो किस तरीके से। इसमें सबसे पहले रेंज ऑफ मोशन के लिए हम पेंडुलम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि वो ऐसे थोड़ा सा झुके, ऐसे झुके, ये वाला हाथ यहाँ पे रखें, ये वाला, ठीक है, और आपने लाइक जो वॉल क्लॉक की पेंडुलम होता है उसका हाथ को ऐसे ऐसे घुमाएं, ठीक है। अब इसी तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नहीं इधर ऐसे ऐसे ऐसे। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये इसी तरह आपने 10/2 का के सेट करके, मतलब के 10-10 के सेट 2 दफा करके सुबह भी और शाम भी परफॉर्म करनी है। दूसरी जो एक्सरसाइजेज है वो है क्लाइंबिंग दी वॉल। यहाँ पे आप दीवार के सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे और इसी तरह जैसे कि वॉल को ऐसे क्लाइंब करेंगे। अब नीचे आ जाएं, अब दोबारा नीचे हैं। इसी तरह ये भी आपने 20 से 30 मरतबा दिन में सुबह और शाम तक। जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हमने शोल्डर की ओवरहेड अबडक्शन को हमने गेन करना है। दोनों हाथों को ऐसे प्रेस करें, उंगलियों को, और इसको पीछे ले जाएं, सर के पीछे ले जाएं, हाँ जी, दोबारा ले जाएं। ये 20 से 30 मरतबा सुबह और शाम ये एक्सरसाइज भी परफॉर्म करनी है। इससे हमें शोल्डर अबडक्शन मिलेगी, ओवरहेड अबडक्शन मिलेगी और रेंज ऑफ मोशन बेहतर हो जाएगी। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।